वेलकम दोस्तों। पीएम मोदी ने की है पाकिस्तान कॉल कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फोन किया कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। दोस्तों, पीएम मोदी ने पाकिस्तान फोन क्यों किया है? पीएम मोदी ने पाकिस्तान फोन इसलिए किया है कि इंडिया से आवाजें उठ रही हैं। पीएम मोदी को धमकी दे दी गई है कि आपकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा। अब इंडियन नौजवान पीएम मोदी का घेरा तंग कर रहे हैं। पीएम मोदी का बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए पीएम मोदी पाकिस्तान से सपोर्ट लेना चाहता है। तो दोस्तों, पीएम शहबाज शरीफ गया चाइना में जाकर की मीटिंग शी जिनपिंग के साथ कि पाकिस्तान में बिजनेस करें, यानी पाकिस्तान में कारोबार करें। तो चाइना ने पीएम शहबाज शरीफ को साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करते। साफ इनकार क्यों किया? चाइना कहता है एक तो हमारे बिजनेस का नुकसान होगा, दूसरी बात यह है पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, वहां से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कॉल कैसे की है, इंडिया से आवाजें कैसे उठ रही हैं और पीएम शहबाज शरीफ को साफ इनकार कैसे किया गया है। पीएम शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है, देखिए जरा। अजीजान मन, पाकिस्तान आर्मी की बस हो गई है, और न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की बस हो गई है, पाकिस्तान की पुलिस की भी बस हो गई है। और जो मैं आज आपको ऑडियो लीक सुनाने वाला हूं, उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की फौज के जो अफसरान हैं, जो पंजाब में बैठे हुए हैं या डाउन साउथ बैठे हुए हैं, उनको कुछ वहमो गुमान के अंदर उनको जो है वो दूर दूर तक ये आइडिया ही नहीं है कि यार असल में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं, दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो गया है, जिसमें कि हम ब्लेम कर रहे हैं कि भारत मुलव्वस है। लेकिन भारत से बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं जी कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और इसमें बहुत से लोग जो हैं वो बात कर चुके हैं। लेकिन अब इंडियन अखबारात जो हैं, मसलन ये हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल छपा है और ये कह रहे हैं जी, कीप द डोर्स ओपन फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान। बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान का कोई पूछने वाला नहीं है। 14 से 15 इजला बल्कि 16 इजला में जो है वो हुकूमती रेटी कायम नहीं है, और कोयटा के इर्द गिर्द इलाकों में भी जो है वो लोगों से उनका जानो माल महफूज नहीं है। पिछली दफा भी पूरी ट्रेन को जो है यरगमाल बना दिया था। आखिरकार फिर वही हुआ जो दहाइयों से होता आ रहा है। आखिरकार फिर वही हुआ कि मेरे पाकिस्तान के आम लोग दहशतगर्दी का निशाना बन गए। आखिरकार फिर वही हुआ कि इन जर्नैलों की गंदी पॉलिसीज़ की वजह से मेरे मुल्क पाकिस्तान के आम नौजवान और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ के उड़ा दिए गए। यानी कि पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान, उसके शहर कोयटा के इलाके चमन में रेलवे फाटक पर एक गुजरती ट्रेन के साथ बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। ज़रा बात के ऊपर गौर करें, बारूद से भरी गाड़ी, कोई बंदा नहीं, कोई आम छोटा मोटा बम नहीं, यानी कि बारूद से भरी गाड़ी कहाँ से चलती है? बलोचिस्तान गुजरती है, कोयटा शहर गुजरती है, चमन में आके फाटक के ऊपर चलती ट्रेन के साथ टकरा दी जाती है। आप सोचें, रास्ते में कितनी एफसी की चेक पोस्टें होंगी, कितनी रेंजर की होंगी, कितनी आर्मी की होंगी, लेकिन किसी एक ने भी उसको चेक नहीं किया, किसी एक ने भी नहीं रोका। और ये बिल्कुल उस वक्त हुआ जब मेरे मुल्क का ताहयात फील्ड मार्शल, ट्रंप का फेवरेट और मेरे मुल्क के ऊपर स्याह सफ़ेद का मालिक तेहरान में बैठ कर दुनिया को यह बता रहा था कि मैं दुनिया के फैसले कर रहा हूं, सारी दुनिया मेरी तरफ देख रही है। जब मेरे मुल्क का वजीर दाखिला, जिसके जिम्मे ये सारी की सारी जिम्मेदारी आती है, वो जनाब अपने फेवरेट फील्ड मार्शल के साथ वहां बैठ के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा था। दिल्ली सब चाइना में जाके कहता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान बड़ा अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है, हम तुम्हें सस्ती लेबर भी देंगे। और अगले दिन कोयटा में क्या हुआ है सारी दुनिया ने देख लिया है। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं आती अर्दली साहब। और जो आपके बड़े साहब बहादुर साहब हैं, वो कहते हैं तो 1500 बंदे लेके आओगे। और जो मोहसिन नकवी साहब है, जो एस्टेब्लिशमेंट का पेशाब है, वो कहता है कि एक एसएचओ की मार है। तो किधर है एक एसएचओ? लेके आओ ना सामने। झूठ ना बोला करो, पब्लिक के सामने सच बोला करो। जब लोगों के साथ ज्यादतियां करते हो ना, लोगों के हकूक मारते हो, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां करते हो, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो दोस्तों, मेजर आदिल राजा ने खतरे की घंटी बजा दी है कि इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सिस्टम मुश्किल में है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी बचना बहुत मुश्किल है और ना ही पाकिस्तान की सरकार बच सकती है। मेजर आदिल राजा इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं दोस्तों। उसने पाकिस्तान पर नजर रखे हुए है, उसने हर पाकिस्तानी पर नजर रखे हुए है। जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसी वक्त मेजर आदिल राजा बताते हैं। इश्क पाता है मेजर आदिल राजा, उसी वक्त कह देते हैं पाकिस्तानियों आज यहाँ ये कुछ होने वाला है, आज ये कुछ होने वाला है। दोस्तों, मेजर आदिल राजा कोई आम आदमी नहीं है। मेजर आदिल राजा बहुत बड़ा आदमी है। आप समझिए कि मेजर आदिल राजा कौन है और क्या करता है। मेजर आदिल राजा ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं ना, अब इनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अब सवाल उठ रहे हैं,
पाकिस्तान सरकार बड़ी मुश्किल में है। पाकिस्तान सरकार से पूछा जा रहा है कि ये काम पाकिस्तान में कैसे हो रहे हैं। आप तो बड़ा दावा करते हैं कि हम तो नंबर 1 हैं, हम एक्सपर्ट हैं, दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन आप इस वक्त नाकाम नजर आ रहे हैं। इन चीजों को तुम ना फेस कर सकते हो और ना ही रोक सकते हो। तो दोस्तों, इसके अलावा हामिद मीर ने कहा है कि अब इंडिया से आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो। पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन खत्म हो गए थे, पाकिस्तान के साथ इस वक्त दोस्ती करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती ना कीगी, हम भूखे मर जाएंगे, हमें कोई रोटी भी नहीं देगा। पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना इंडिया के लिए बहुत बेहतर होगा। अब इंडिया से आवाजें उठ रही है, पीएम मोदी को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें, और पीएम मोदी की मजबूरी बन गई है, वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेगा। तो दूसरी तरफ कहा गया है कि पीएम मोदी ने जनरल आसिम मुनीर को फोन किया है कि सर, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं, जो हो गया माजी में मैं उसको भुलाना चाहता हूं, आपका दोस्त बनना चाहता हूं, ये तलखियां दूर करना चाहता हूं। दोस्तों, पहली बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसने इंडिया को बहुत बड़ा लॉस दिया। पीएम मोदी फिर भी नहीं झुका। अमेरिका ने इंडिया को एक बार तनहा कर दिया, बिल्कुल ऐसे अकेला कर दिया, लेकिन पीएम मोदी नहीं झुका उनके सामने। पीएम मोदी ने कहा मैं नहीं झुकूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा ना कि अब पीएम मोदी नहीं झुक रहा, मैंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी पीएम मोदी नहीं झुक रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बिग लॉस दे दिया, डबल से ट्रिपल लॉस दिया इंडिया को। लेकिन इंडिया ने बर्दाश्त किया, इंडिया घबराया नहीं और पीएम मोदी ने घुटने नहीं टेके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पता चल गया कि पीएम मोदी घुटने नहीं टेक रहा, अब यहां मेरा जोर नहीं चलेगा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप से बात करने वालों ने कहा कि सर, आप पागल हो चुके हैं, आप वैशी हो चुके हैं, वो पीएम मोदी है, वो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो आपके सामने झुकेगा। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया इस बात से कि वाकई पीएम मोदी नहीं झुकेगा। जो लॉस दिया था ना डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को, तो इंडिया ने बर्दाश्त किया। दोस्तों, बर्दाश्त करते हुए फिर उस लॉस को उन्होंने पूरा किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो नहीं झुके। पूरी दुनिया एक तरफ थी, इंडिया एक तरफ था, फिर भी इंडिया नहीं झुका। तो अब पीएम मोदी पाकिस्तान कॉल करेगा यार क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान का इंटरनेशनल टीवी चैनल है जियो न्यूज, जिस पर बैठकर आप ये बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान को कॉल करेगा दोस्ती करने के लिए। वो ऐसा लीडर है, नुकसान कर देता है, ठीक है, झुकता नहीं है, घुटने नहीं टेकेगा, यह बात नहीं करेगा कि अब मेरा वक्त नहीं गुजरता, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात आप गलत कर रहे हैं। पीएम मोदी बिल्कुल ऐसा नहीं कहेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा पीएम शहबाज शरीफ गया है चाइना में, शी जिनपिंग के साथ उनकी मीटिंग हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा है शी जिनपिंग से कि पाकिस्तान में बिजनेस करें, पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार करें जहां पाकिस्तानियों का फायदा हो। पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आपको मुख्तलिफ पैसों में मिल जाएंगे काम करने के लिए। चाइना के जो मजदूर हैं ना, जो काम करने वाले हैं, वो तो बहुत महंगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सस्ते हैं, यहां से आपको बहुत फायदा होगा। शहबाज शरीफ ने चाइना के सामने सब कुछ पेश कर दिया, लेकिन शी जिनपिंग ने साफ इनकार कर दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करना चाहता। चाइना ने क्यों इनकार किया? दोस्तों, पहली बात यह है कि चाइना इन पर यकीन नहीं करता, पाकिस्तान हुकूमत पर चाइना यकीन नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं ना, चाइना डरता है इनको देखकर कि इनके अपने जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है, तो हमारे साथ क्या करेंगे, हमें तो बिग लॉस होगा, हमारा जो लॉस होगा ये तो पूरा होने वाला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने साफ इनकार किया कि भाई हम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं करना चाहते। जब उन्होंने इनकार किया तो शहबाज शरीफ मुंह लटकाकर वापस आ गया। शहबाज शरीफ ने वापस आकर यह बात की कि चाइना नहीं मान रहा, पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन चाइना वो है जो इंडिया से खुद कहता है कि मैं इंडिया में बिजनेस करना चाहता हूं, इंडिया की मार्केटों में मैं अपनी चीजें बेचना चाहता हूं। लेकिन पीएम मोदी ये बात नहीं मान रहा। उधर से चाइना नहीं मान रहा पीएम शहबाज शरीफ की, लेकिन उधर से पीएम मोदी नहीं मान रहा चाइना की। दोस्तों, ये होती है लीडराई, ये होती है सरकार। पीएम मोदी खुद इनकार कर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी जा रही। हकीकत ये है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।